नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए प्याज जो होता है क्या रोल प्ले करता है। क्या प्याज वाकई टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है या प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो पुरुषों में जो जितनी भी मेल सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करता है। स्पर्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म के काउंट को मैनेज करता है, मतलब शुक्राणु के काउंट को बनाने में, सीमेन को मैनेज करने में, शुक्राणु की एक्टिविटी को मैनेज करने में, बॉडी की मसल्स को डेवलप करने में, और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक होती है या मेल जो पावर होता है, स्टेमिना, उसको बिल्ड करने के लिए वन एंड ओनली टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है लगातार उनकी बॉडी में उनके टेस्टिकल से बनता है, और टेस्टिकल्स में एक विशेष प्रकार की सेल होती है। उनके जो टेस्टिकल्स होती हैं वहाँ एक विशेष प्रकार की सेल होती है, जिसका नाम होता है लिडिक सेल्स होती हैं। और वो जो लिडिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं। लेकिन उस लिडिक सेल्स को भी स्टिमुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है। खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। वो आता है और वो टेस्टिकल्स के पास पहुंचता है और आपकी लिडिक सेल्स जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है और बोलता है भाई टेस्टोस्टेरोन निकालो। मतलब टेस्टोस्टेरोन को बनाना है तो लिडिक सेल अच्छी होनी चाहिए, और लिडिक सेल तभी टेस्टोस्टेरोन निकालेगी जब उसके पास एलएच आएगा। लिडिक सेल है लेकिन एलएच नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो एलएच का आना जरूरी है, लिडिक सेल अच्छा काम करे तब टेस्टोस्टेरोन बनेगा। लेकिन ये प्याज कैसे आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है? प्याज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। आपके प्याज में एक स्पेसिफिक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, जिसका नाम होता है क्वारसिटीन। क्वारसिटीन नाम का क्वारसिटीन नाम का एक स्पेसिफिक टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। ये प्याज में पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है, और जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें होती है। हाईली एक्स एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीडेंट बनते हैं। ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, जो स्पर्म को मार सकते हैं, जो लिडिक सेल्स को मार सकते हैं, लिडिक सेल के फंक्शन को कम कर सकते हैं, एलएच के बनने को कम कर सकते हैं। लेकिन जो क्वारसिटीन होता है ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो लिडिक सेल्स को बचाता है डैमेज होने से, टेस्टोस्टेरोन को बनने में हेल्प करता है। एलएच अच्छी मात्रा में आपके लिडिक सेल से मिल सके, जिससे ज़्यादा अच्छी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बन सके, स्पर्म को बनने में हेल्प करता है। तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बचाता है। लेकिन साथ में क्वारसिटीन में एक प्रॉपर्टी होता है, वो स्टूमुलर के रूप में, स्टूमुलेट करने के, उत्तेजन के रूप में काम करता है। किसको? एलएच। एलएच नाम का जो हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी से निकलता है, वहाँ से निकालने में उसको हेल्प करता है। मतलब एलएच के निकलने में, एलएच को बनाने में, एलएच के रिलीज होने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्वारसिटीन। क्वारसिटीन क्या करता है, एलएच के को ज़्यादा मात्रा में निकलवाता है या उसको निकालने में हेल्प करता है। तो जब आपकी बॉडी में क्वारसिटीन जाएगा, प्याज खाओगे क्वारसिटीन जाएगा, एलएच ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। ये कुछ स्टडी में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एलएच है वो क्या होता है, क्वारसिटीन के संपर्क में आने पर या क्वारसिटीन के कारण वो रिलीज होता है। और उस स्टडी में बताया गया कि जब एलएच ज़्यादा निकलेगा तो एलएच निकल के आएगा, और वो क्या करेगा, ज़्यादा ना निकाल के मतलब नॉर्मली उसको रिलीज़ करवाएगा। यदि किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो वो क्या करेगा, जो क्वारसिटीन है, जो प्याज है, वो एलएच की रिलीज़ को बढ़वाएगा। जब एलएच ज़्यादा निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिकल्स में पहुंचेगा, और टेस्टिकल में पहुंचने के बाद वहाँ के लिडिक सेल्स को क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन निकालने बोलेगा। तो प्याज आपके एलएच की सिक्रीशन को बढ़ाता है, एलएच की रिलीज को बढ़ाता है। जब एलएच ज़्यादा निकलेगा, ब्लड में आएगा, टेस्टोस्टेरोन के मतलब जो सेल है, लिडिक सेल से उसको स्टिमुलेट करेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा।
तो प्याज भी टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए बूस्ट करने में हेल्प करता है। यदि किसी का टेस्टोस्टेरोन कम आ रहा है तो उसको प्याज अपने खाने में या सलाद के रूप में लेना चाहिए, जो हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। ये पूरी की पूरी जो स्टडी है, एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च में स्टडी में बताया गया है, जो कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कई बार मैं पेशेंट्स को ये बोलता हूँ उनको फॉलो करने के लिए, और वाक़ई उनको रिज़ल्ट भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज कल मिलेगा, लगातार आपको 3 महीने इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो वाक़ई आप देख पाएँगे जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, वो आपका बूस्ट होगा, और जिससे आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, मेल सेक्स लाइफ़ है, वो आपकी मेंटेन रहेंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रोस्टेट की बीमारी हो, स्किन की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।